जहां एक तरफ आर्मेनिया ने अब मांगी है मदद और मात्र 48 घंटे के अंदर भारत ने दे दिया है रिएक्शन, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बिल्कुल इतिहास रच दिया है, वो इतिहास जो आने वाली हमारी पुश्तें याद रखेंगी। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के बहुत बड़े मंसूबे पर अभी से भारत ने लगाम भी लगा दिया है। जानेंगे जो चीज अमेरिका चाह रहा था वो कैसे भारत बहुत तेजी से अपने कब्जे में ले रहा है। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 48 घंटे में जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा धमाल मचा हुआ है और इस धमाल में अजरबैजान एक बार फिर से आर्मेनिया के कई इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। 3 प्रमुख इलाके हैं जिस पर अजरबैजान कब्जा करना चाहता है और उसे ये लग रहा है कि ये मौका बिल्कुल सही है और इस आधार पर उसने रात के करीब 12 बजे हमला शुरू कर दिया और आर्मेनिया के ऐसे इलाके पर भी हमले किए जिसे माना जा रहा है रिहायशी इलाका, जहां हमला करना उचित नहीं बनता है। और कहा जा रहा है कि अजरबैजान के इस अचानक से हमले की वजह से करीब 55 आर्मेनियाई सैनिक भी मारे गए हैं। हालांकि आर्मेनिया ने भी पलटकर जवाब दिया है, पर हताहतों की संख्या अब आर्मेनिया की ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि अजरबैजान कह रहा है कि अजरबैजान की तरफ से जो लड़ाई हुई है उसमें पाकिस्तान भी अपनी मदद कर रहा है और तुर्की भी मदद कर रहा है। अजरबैजान का कहना है कि हमने ये शुरुआत भले की है लेकिन हमें उकसाया है आर्मेनिया ने बॉर्डर के पास हथियारों की सीलिंग बढ़ा दी, हथियारों की तैनाती बढ़ा दी, इसलिए हमने ये हमला किया है। ये तो बोलने की बात है, साफ दिख रहा है कि आर्मेनिया के कई इलाकों पर अजरबैजान की नजर है और इस वक्त उसे लग रहा है कि रूस उसकी मदद करने नहीं आएगा, तो यही सही मौका है। पर अब आर्मेनिया ने पूरी दुनिया में इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि देखो अजरबैजान इस स्थिति में हमारे ऊपर हमला कर रहा है और हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका ने जहां एक गोल मटोल सा जवाब दिया है कि नहीं, सभी को बातचीत के जरिए हल करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ ये पहली बार ऐसा मौका है जब 48 घंटे के अंदर भारत ने जवाब दिया है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इस मामले में सीधे सीधे बात कही है। इन्होंने कहा कि जो आक्रामक है उन्हें तुरंत रोकना चाहिए, उन्हें आक्रामकता नहीं दिखलानी चाहिए और आपस में बातचीत करके जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करना चाहिए। वैसे आपको बता दें, अजरबैजान खुल्लम खुल्ला इस बात को कह रहा है कि हाँ, हमने शुरू की है ये लड़ाई और हम आर्मेनिया को जवाब दे रहे हैं। मामला साफ दिख रहा है कि अजरबैजान यहाँ पर आक्रामक तौर पर काम कर रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक अजरबैजान का नाम नहीं लिया है। हालांकि ये सब कुछ उस समय हो रहा है जिस समय एससीओ की मीटिंग होने वाली है उज्बेकिस्तान में जो ये एससीओ की मीटिंग होगी, इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर के तौर पर आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्की, इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी बुलाया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जरूर आर्मेनिया और अजरबैजान इस लड़ाई की बात उठेगी और भारत की तरफ से रिएक्शन जानने की कोशिश की जाएगी। हालांकि भारत ने अभी एक गोल मटोल सा रिएक्शन दे दिया है, पर अजरबैजान के खिलाफ एक कठोर निर्णय की जरूरत जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की ये ऐसे हैं जो मिलकर पूरे स्टेटस को बदलने की कोशिश करते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ना बिल्कुल इतिहास रच दिया है और सच मानिए ये हमारी आने वाली पीढ़ियां बोलेंगी कि हाँ, भारत ने एक गेम चेंजर मूव चला था, वो भी अमेरिका के खिलाफ। आपको क्या लगता है, ताइवान जैसे एक छोटे से देश के पीछे पड़ा हुआ है अमेरिका, क्यों पड़ा हुआ है, किस चीज पे नजर है? तो दरअसल अमेरिका की नजर है 768 बिलियन डॉलर के ताइवान के उस व्यापार पर नजर है जिस पर लगभग समझ लीजिए कि आधी दुनिया चल रही है। 60% से लेकर 70% तक के सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है ताइवान, और वो भी टॉप क्लास की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताइवान जो बनाता है सेमीकंडक्टर, उनमें कई ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी वाली हैं जिनका टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ताइवान के पास है।
पर ताइवान अपने इस इंडस्ट्री के बल पर एक अलग पहचान बनाए हुए है। जो लोग नहीं जानते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, वो जान ले साधारण तौर पर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेकर फाइटर जेट तक, बड़े बड़े हथियार तक, ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, ये सब कुछ है सेमीकंडक्टर। और अमेरिका चाहता है कि कितनी जल्दी सेमीकंडक्टर का हब उसके देश में बन जाए। इसके लिए अमेरिका ने चीन के ऊपर प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए। चीन को सेमीकंडक्टर की सप्लाई भी बंद कर दी और कई तरह के ऐसे प्रतिबंध लगा दिए ताकि चीन इस क्षेत्र में आगे न बढ़ सके। और ऊपर से आपने देखा होगा, जितनी बार नैन्सी पेलोसी गई या फिर और कोई जाता है अमेरिका से प्रतिनिधि, वो सबसे पहले जाकर फॉक्सकॉन से मिलता है, जो कि ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावे ताइवान की TSMC से मिलता है, जो कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। ये इनसे बात करते हैं कि आ जाओ भैया, आप हमारे यहाँ शुरू कर दो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग, यानी हमें जो मेन चीज चाहिए वो चीज चाहिए तुम्हारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज अमेरिका जानता है। और अमेरिका की जैसे ही इस तरीके की मूव हो रही है, वैसे वैसे चीन परेशान भी हो रहा है। लेकिन चीन अपनी परेशानी को संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि ताइवान के साथ उसने बिगाड़ करके रखा हुआ है। पर भारत के साथ ऐसा केस नहीं है। भारत अमेरिका को भी समझ रहा है और भारत ये भी समझ रहा है कि आने वाला समय होने वाला है सेमीकंडक्टर का, और इसी को लेकर अब भारत ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल इसे आप कहेंगे बिल्कुल स्वर्णिम समय जो ये हो रहा है, ये आज से 10 साल बाद हम जरूर याद करेंगे कि हाँ, हमने एक गेम चेंजर मूव चला था। वेदांता कंपनी जो भारत की है और ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी, इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और इस अनाउंसमेंट के तहत $20 बिलियन की लागत पर बनाया जा रहा है गुजरात में एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री। भारतीय रुपए में बात करें तो 1.54 ट्रिलियन का ये इन्वेस्टमेंट है, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसी तरह के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी बनाए जाएंगे गुजरात के बाद। अब यहाँ पर ये सेटअप होगा और तो 1 लाख लोगों को तुरंत से रोजगार मिलेगा। ऊपर से जो इनडायरेक्ट रोजगार है वो लोगों को बहुत बड़ी संख्या में मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात ये है कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक समय आएगा, इतना ताकतवर बन जाएगा कि अचानक से अमेरिका या कोई और देश भारत के ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाने का कोशिश भी करेगा तो वो दबाव फेल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए ये महापतन है और कुछ नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये कदम उठाकर बिल्कुल सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।